तो सीधा निशाना साध दिया है मनोज सिंह काका योगी आदित्यनाथ ने। कार सेवकों का खून फिर से 32 साल पुराना वो मंजर, बल्कि 34 साल, उसे याद दिलाने की यहां पर कोशिश की जा रही है कि आप राम विरोधी भी हैं, कुंभ विरोधी भी हैं, काशी विरोधी भी हैं, और इस बार आपको सजा मिलेगी। देखिए जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो निशाना साधा है और जो आपने सवाल किया है, वो मुझे लगता है कि वो ठीक से न काशी के विमर्श को जानते हैं, न ठीक से राम के विमर्श को जानते हैं, और ना ही ठीक से वो कुंभ के विमर्श को जानते हैं। अगर वो राम के विमर्श को जानते तो वो ये कहते कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। और उनके राज में प्रजा का हालात क्या है उत्तर प्रदेश में? उनके राज में उत्तर प्रदेश में प्रजा की हालात ये है कि आपके संज्ञान में है और आपने अनेकों बार उठाया है कि बीएचयू में एक बेटी के उनके पार्टी के दरिंदों ने नोचा रात के 1 बजे, और उन दरिंदों को योगी आदित्यनाथ जी समेत देश के और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माला पहनाते रहे। और उनका अयोध्या का विमर्श क्या है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जमीन में से, उस ट्रस्ट के जमीन में से चंदे की चोरी हो गई। 2.5 करोड़ की जमीन 19 करोड़ की हो गई। इस देश में, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा नौजवान होगा, कौन ऐसा व्यापार होगा जो 2.5 घंटे में 2 करोड़ की संपत्ति 19 करोड़ की हो जाती है? और जो वो बात कह रहे हैं, अब तो देश के एक शंकराचार्य ने उनके बात को झूठा साबित करा है, और एक शंकराचार्य ने कहा है कि नहीं, गोली किसने चलवाई, और जिस व्यक्ति ने, जिस मुख्य सचिव ने गोली चलवाई वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के भी सचिव हो गए, और उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का चुना। आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से आता है? कहां से आता है? गोली ऐसे ही थोड़ा चल जाती है। नहीं, उन्होंने स्वयं स्वीकारा है, उस अधिकारी ने स्वयं ये बात स्वीकारी है कि कई इंटरव्यू में स्वीकारा है कि मैंने अपने आप से स्वविवेक से फैसले लिए। अगर नेताजी, इस देश में कानून की बात है, अगर नेताजी कहीं से दोषी होते, तो अगर कहीं से उन पर दोष होता तो इस देश के न्यायालय ने उनके खिलाफ निर्णय लिया होता। जब इस देश की सरकार ने भी उनको देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च पद्म विभूषण सम्मान दिया है, और ये हम सब देखते आए हैं कि पद्म विभूषण सम्मान के बाद फिर व्यक्ति को भारत रत्न भी दिया जाता है। तो सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जी की अपनी 8 साल की कोई उनकी निजी कोई उपलब्धि नहीं है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों का 22 का 22 पेपर लीक करा देंगे। योगी आदित्यनाथ जी का जो पूरा विमर्श है वो विभत्स है। उत्तर प्रदेश में वो स्वयं जिस जनपद के हैं, उस जनपद में बेटियों को हुक्का के नशे में मदहोश करके उनके साथ दरिंदगी होती है। अभी अयोध्या में मोहित खान एक 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, बलात्कार करता है, उसके समर्थन में आप खड़े होते दिखाई देते हैं। इसका भी तो जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री। हम समर्थन में खड़े, हम बिल्कुल, आपके सवाल कितने अच्छे, हम उसके समर्थन में नहीं खड़े होते हैं, हम न्याय के पक्ष में समर्थन। न्याय, अगर वो मोहित खान अगर दोषी है तो उसे दुनिया की सबसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, लेकिन सिर्फ जाति के आधार पर यह निर्णय ले लेना कि कोई फला जाति का है, कोई यादव है, कोई मुसलमान है तो वो दोषी है, तो इसको हम लोगों ने नकारा है। अगर मोहित खान को क्या अभी कोर्ट ने, देश के न्यायालय ने दोषी माना है? नहीं माना है। देश के न्यायालय ने जो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा वही बात बाद में न्यायालय ने किया, वही काम। तो क्या आप विधि का और जो न्यायालय, देश का जो न्यायालय जो अभी निर्धारित कर रहा है उसको आप गलत कहेंगे? न्यायालय ने उसका डीएनए कराया तो उसमें गलत बात क्या है? डीएनए की तो जांच इस देश के प्रधानमंत्री नीतीश जी जब मुख्यमंत्री थे तब बिहार में जाके उनका डीएनए चेक कर रहे थे। तो अगर हम किसी पे आरोप लगा है उसके अगर डीएनए की हम जांच की अगर बात कर रहे हैं तो कहां से वो न्याय संगत नहीं है? ये बात है। योगी आदित्यनाथ जी को मिल्कीपुर के लोग, जिस तरह से अयोध्या के लोगों ने उनको सबक सिखाया, मिल्कीपुर के लोग भी उनको सबक सिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी किसी, ये तो ताल आप जब 9 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे तब भी कह रहे थे कि हम सब कुछ जीत जाएंगे, बाद में कहते घूमे कि नहीं नहीं, शासन ने अपना डंडा चला दिया, पुलिस का बेजा इस्तेमाल हुआ, डरा धमका कर चुनाव जीत गए। अभी कह रहे हैं आपके नेता ये देश के सबसे बड़े उपचुनाव होने वाले हैं। देखिए, आप सवाल करने के लिए जाने जाते हैं, तीखे सवाल करते हैं, आपके दर्शक बहुत खुश होते हैं, और हम लोग तो हमेशा आपका सम्मान करते हैं। हम जानते हैं, चूंकि हम सवाल का सम्मान इसलिए करते हैं कि सवाल से लोकतंत्र और लोकशाही मजबूत होती है।
इस लोकतंत्र ने अभी निर्धारित किया है, बाबा साहब ने, हमारे संविधान ने, जब हम उसको अंगीकृत किए कि हर एक व्यक्ति के वोट डलवाने की हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया में कौन ऐसा मुल्क होगा जिसके मतदाताओं के सिर पे बंदूक लगा के और सरकार ये कहती होगी कि वोट न डालिए। वो लोकतंत्र के लूटने का अगर जीवंत कोई उदाहरण है और उसके अगर कोई सरकार है और उसके कोई मुखिया है तो योगी आदित्यनाथ जी। ये तो सबने देखा है। हमने क्या कहा, चंडीगढ़ में क्या हुआ, इस देश के न्यायालय ने माना है, वो तो सबने देखा है ना क्या नहीं हुआ है। और आज भी वो अयोध्या के सवाल पर, मिल्की पुल के सवाल पर योगी आदित्यनाथ जी से सवाल है कि आपने सिर्फ 90% सिर्फ कुछ जाति, उच्च जाति वर्ग के लोगों का क्यों वहां चयन किया है? आपने दलितों को, पिछड़ों को वहां हिस्सेदारी क्यों नहीं दी है? ये तो सवाल पूछा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसका जवाब नहीं दे पाए हैं। तो जो योगी आदित्यनाथ जी, कभी भी ये बात उनके मुंह से नहीं निकलती है कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। आपने 3 बार बाबा साहब का जिक्र कर दिया। योगी आदित्यनाथ, सुनिए ना मनोज जी, वो कह रहे हैं जब काशी में संत रविदास की जन्मभूमि का विकास होने लगा तो समाजवादी पार्टी ने इसका भी विरोध किया। समाजवादी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करती है। 1-2 उदाहरण और, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम हमने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा तो समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली लालापुर का विकास करने का कार्य किया तो समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर का विकास कार्य किया तो समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। हिंदू विरोधी हैं आप जी, बस जी, हिंदू विरोधी हम नहीं है। हिंदू विरोधी वो लोग हैं जो हमारा जो मर्म है कि यम निज परोवेति गणनाच लघुचेत सामुदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारी परंपरा है उसके जो विदूषक लोग हैं, जो उसको ध्वस्त कर रहे हैं, वो हिंदू विरोधी हैं। और सच मायने में योगी आदित्यनाथ जी हिंदू विरोधी हैं। इस मायने में हिंदू विरोधी हैं। आप कुंभ में जाकर डुबकी लगाने से भी गुरेज करते हैं, परेज करते हैं। कहां, हरिद्वार गए थे कि ऋषिकेश गए थे? कहां गए थे अखिलेश? नहीं गए ना, प्रयागराज नहीं गए ना, हरिद्वार, हाँ हरिद्वार गए। ओहो सर बड़े भाई, हमें सुनिए तो। हाँ। गंगा के बारे में एक कहावत है, गंगा के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। और उस गंगे में, स्वच्छ मां गंगे में सबसे पहले स्नान किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी से भी पहले अगर किसी ने स्नान किया तो उनके सीनियर माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। चूंकि संवैधानिक रूप से वो योगी आदित्यनाथ जी से सीनियर है, उनसे पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उन्हीं के राह पे तो चल रहे हैं वो। और हम धर्म का राजनीतिकरण नहीं करते। सीनियर बना दिया और योगी आदित्यनाथ उनसे पहले सांसद बन गए थे, तो सीनियर कौन हुआ? अब दूसरा एक सवाल आपका और था बाबा साहब पे योगी आदित्यनाथ जी को आपके माध्यम से मैं जवाब देना चाहूंगा। 2 किताबें योगी आदित्यनाथ जी को पढ़नी चाहिए। 2, एक उनको पढ़नी चाहिए सावरकर नामा, वो सावरकर साहब की है। एक उनको पढ़नी चाहिए वी आर आवर नेशन हु डिफाइन, जो MS गोलवलकर की है। MS गोलवलकर सबसे पहले, मैं ठीक कह रहा हूं ना, अगर कहीं भी गलत कहूं तो आपको पूरा अधिकार है। और MS गोलवलकर ने हमारे संविधान के बारे में क्या लिखा, मैं वो उद्धृत कर रहा हूं। MS गोलवलकर ने लिखा, आपके माध्यम से पूरा देश जाने कि भारतीय जनता पार्टी के आदर्श संगठन RSS के MS गोलवलकर ने हमारे संविधान के बारे में लिखा, जिस संविधान ने इस देश के 90% तबका को सम्मान दिया, उसके बारे में लिखा कि भारतीय संविधान पश्चिमी संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का सिर्फ बोझ भर है। तो जो उन्हीं के आदर्श पुरुष हमारे संविधान बता रहे थे, उसी संविधान को कुचलने का कुत्सित प्रयास आज की राजनीति में योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और उसी को अपने उदाहरण में नहीं, बल्कि वो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शव यात्रा भी निकाल दी थी 1949 में, उनके जीते जी उनकी शव यात्रा भी निकाली गई थी। वो ठीक है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।